हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। फ्रेंड, अगर आप बजाज पल्सर N160 डुअल चैनल ABS परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर सारा मैं आपको अपडेटेड प्राइस, फाइनेंस डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर कोई खरीदने का प्लान कर रहा है तो आखिर अभी करंट प्राइस दिसंबर में क्या ऑफर है, क्या प्राइजेस हमें देखने को मिल रही है, क्या एक्स शोरूम प्राइस है, क्या ऑन रोड प्राइजेस है, और साथ ही साथ अगर हम इस व्हीकल को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो क्या मिनिमम डाउन पेमेंट हमें करना पड़ेगा, कितने साल के लिए EMI हम बना सकते हैं और हमें EMI ऑप्शंस पर मंथ क्या मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आपको बताऊंगा जिसमें आपको लोएस्ट EMI देखने को मिलेंगी और आप उस व्हीकल को परचेस कर सकते हो लोएस्ट EMI में। तो रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ मैं बाइक की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा। अगर आपको स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाते हैं तो वहां डिस्क्रिप्शन में इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब बात करूं मार्केट में करंट अभी जो प्राइस इसके चल रहे हैं, तो इसके जो एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलता है वो है 1,30,560 रुपीज, जो कि दिसंबर में अभी इसके प्राइजेस करंट चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम से इसके प्राइस जो है वो थोड़े अपडेट हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ जो आपके चार्जेस लगने वाला है वो RTO चार्जेस लगने वाला है, इंश्योरेंस का चार्जेस आपको यहाँ पे लगने वाला है, और कुछ और एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ जो सारे चार्जेस मिलाने के बाद आपकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आती है वो आ जाती है 1,61,759 रुपीज, जो कि दिसंबर की अपडेटेड प्राइस आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 1,61,759 रुपीज इसकी प्राइस अभी ऑन रोड। नागपुर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ नागपुर में 1,61,759 रुपीज चल रही है, ये ऑन रोड प्राइसेस है। अब कोई चाहता है कि मैं कैश में यहाँ ना परचेस करूँ, फाइनेंस कराना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हमारे लिए होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताने वाला वो 8% का यहाँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको ये व्हीकल फाइनेंस हो जाएंगी। हो सकता है 6.99 में भी हो जाए, 7 में भी हो जाए, 7.5 में भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 8% के इंटरेस्ट के साथ। अब सबसे पहले यहाँ में जो डाउन पेमेंट निकल के आती है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं मिनिमम एक डाउन पेमेंट करूँ तो कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 20,000। एटलीस्ट आपको 20,000 यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये शोरूम पर भी डिपेंड करता है, कई शोरूम में आपको इससे कम डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा दिसंबर ऑफर में। इसके बाद यहाँ मैं जो ले रहा हूँ वो 20,000 की डाउन पेमेंट ले रहा हूँ। अगर आप 20,000 की डाउन पेमेंट करते हो, 2 साल के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो इस व्हीकल को, तो आपकी जो EMI बनने वाली है पर मंथ वो बनने वाली है 6,835 रुपीज़, मीन्स 6,835 रुपये पर मंथ आपकी EMI बनने वाली है 2 साल के लिए, और 20,000 डाउन पेमेंट देकर। इसके बाद अगर आप 20,000 ही डाउन पेमेंट करते हो, 3 साल के लिए EMI अगर कराना चाहते हो, 3 साल की जो EMI आपकी बनती है वो बनती है 4,879 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप चाहते हो मैं 20,000 ही डाउन पेमेंट रखूं और साथ साथ जैसे 4 साल के लिए मैं फाइनेंस करा लूं, तो 4 साल के लिए जो EMI आपकी बनने वाली है 20,000 डाउन पेमेंट देकर वो है 3,895 रुपीज़, मीन्स 3,895 रुपीज़ पर मंथ आपकी EMI बनने वाली है 4 साल के लिए 20,000 डाउन पेमेंट देकर। लेकिन अगर आप चाह रहे हो लोएस्ट EMI आपको चाहिए, ज़्यादा EMI नहीं चाहिए, मैं डाउन पेमेंट बढ़ा देता हूँ, तो सेकंड जो आपके डाउन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है वो 50,000 का आ जाता है। अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट कराते हो और इसे 2 साल के लिए अगर आप EMI बनाना चाहते हो, तो आपकी जो EMI बनने वाली है वो है 5,400 रुपीज़ के आसपास, मीन्स 5,400 रुपये EMI आपकी पर मंथ बनने वाली है 2 साल के लिए, अगर 50,000 डाउन पेमेंट करते हो। लेकिन जब आप चाह रहे हो 50,000 में डाउन पेमेंट करूँ, 3 साल के लिए EMI बनाना चाहता हूँ, तो EMI जो आपकी बनने वाली है वो है 3,850 रुपीज़, मीन्स 3,850 रुपये आपकी पर मंथ EMI बनने वाली है 3 साल के लिए। इसके बाद 50,000 डाउन पेमेंट देकर ही आप 4 साल के लिए EMI बनाना चाहते हो, तो आपकी जो EMI बनने वाली है वो है 3,072 रुपीज़, मीन्स अराउंड 3,000 की आपकी EMI यहाँ पे पर मंथ बनने वाली है 4 सालों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो लोएस्ट EMI वाला मैं ऑप्शन आपको जो बता रहा हूँ, उसमें अगर आप चाह रहे हो कि मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दूँ, मीन्स EMI की जो मेरा फाइनेंस का अमाउंट है उसे कम कर दूँ और ये मैं जो डाउन पेमेंट है उसे बढ़ा दूँ, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो 90,000 की डाउन पेमेंट का आ जाता है। 90,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 2 साल के लिए अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो, तो EMI जो आपकी बनती है वो बन जाती है 3,450 रुपीज़ पर मंथ 2 साल के लिए 90,000 डाउन पेमेंट करा के। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करूं तो अगर आप 90,000 ही डाउन पेमेंट करते हो और 3 सालों के लिए अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो, उस कंडीशन में आपकी जो EMI बनने वाली है वो बनने वाली है
₹2,460 यानी 2,460 रुपये पर मंथ आपकी EMI बनने वाली है अगर आप 90,000 रुपये डाउन पेमेंट करा देते हो। तो काफ़ी लोएस्ट EMI हो जाती है। लेकिन अगर इससे भी लोएस्ट EMI आपको चाहिए, मीन्स ज़्यादा आपको लोड जाए ना, मीन्स बहुत ही कम अगर EMI आप चाहते हो, तो अगर आप 90,000 डाउन पेमेंट कर देते हो और 4 साल के लिए अगर आपकी व्हीकल फाइनेंस कराते हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी EMI पड़ने वाली है वो आने वाली है 1,964 रुपीज़ या 65 रुपीज़ के आसपास। मीन्स 1,965 रुपये आपकी पर मंथ EMI आने वाली है अगर आप 90,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो और 4 साल के लिए अपनी व्हीकल को फाइनेंस कराते हो। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपके कोई भी अदर डाउट रह जाते हैं इससे रिलेटेड या कोई भी अदर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या प्राइस से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।